तो रविवार कार्यक्रम में आए हुए, सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो हम आज थोड़ा गुरु तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु जीवन में क्यों आवश्यकता है। वैसे हमारे जो पूज्य गुरुदेव है उनका कल जन्म दिवस है, तो इसी कारण मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्मरण करूँ। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ को जोड़कर, आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, और आगे आ जाइए आप लोग। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग दोनों हाथ को जोड़कर भगवान जी को स्मरण करेंगे और ध्यान से श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सब और थोड़ा आगे आ जाएंगे ना, पीछे बहुत लोग हो गए हैं वहाँ पे। और आगे आ जाइए, सब एकदम आगे आ जाइए। सब लोग आगे 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 आ जाइए। पीछे से भी लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाइए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जो दो शब्द है, दो लेटर है। गु का मतलब है बहुत भारी। तो जो गुरु है वो क्या है, बहुत भारी होते हैं। देखा जाए तो ये जो संसार में बाकी जितने भी चीज़ है वो सब जो है क्या है, लाइट है, हल्का है। आप कहेंगे ये तो पहाड़ है, इतना भारी है तो, लेकिन जैसे प्रलय होगा सब खत्म, है कि नहीं। जितना कितना भी भारी चीज़ हो, जो भी माया जगत में जितना भी भारी चीज़ आपको दिख रहा है, लेकिन वो देखा जाए तो हल्का है।
लेकिन गुरु जो है वो क्या है, बहुत भारी है। इसी कारण जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में थे और उनको जब मोह आ गया, धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए थे, धर्म की संस्थापना करने के लिए, क्षत्रिय थे, बहुत दिनों से वो जो युद्ध विद्या सीखे थे और बहुत तैयारी हुई थी महाभारत युद्ध के लिए, लेकिन जैसे ही युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे और जैसे ही अपने स्वजन परिजन को देखे तो क्या हो गया, मोह आ गया। तो मोह जब आ गया तो उन्होंने कई प्रकार के जो उन्होंने तर्क दिए कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, कई प्रकार के तर्क दिए और कहते कहते फिर थक गए। थकने के बाद अब भगवान जो है आराम से सुन रहे हैं, युद्ध शुरू हो चुका है क्योंकि शंख बज चुका था, युद्ध शुरू हो चुका है। अब भगवान जो है पेशेंटली सब सुन रहे हैं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां नंबर श्लोक में, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय शिष्यस्तं साधिमां त्वां प्रपन्नम यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये आया है, क्या है, कार्पण्य दुर्बलता है कि नहीं। कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर ये जो दुर्बलता आया है ये मेरे कृपणता के कारण आया है। एक होता है ब्राह्मण और एक होते हैं कृपण। तो कृपण का मतलब क्या है, कृपण का मतलब ये है कि मेरे घर में सब कुछ है फिर भी मैं भीख मांग के खाऊंगा, है कि नहीं। मतलब किसी से भीख मांग के खाऊंगा, किसी से लूट के खाऊंगा, मेरे घर में है बहुत कुछ। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है, तो जो भी है उसको सही यूटिलाइज करता है, प्रॉपर यूटिलाइज करता है, उपयोग करता है। तो ये दोनों डिफरेंट। तो अर्जुन के अंदर युद्ध कला, सारे शास्त्रों की विद्या, सब कुछ था, फिर भी वो क्या बन गए थे, कृपण बन गए थे। क्या बोले थे, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जंगल में रहूँगा, वहाँ पे भीख मांग के खाऊंगा क्या ज़रूरत है ऐसे युद्ध करके नरसंहार करने से क्या होगा। तो कार्पण्य दोषो पहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो ये मेरी कृपणता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ कि यह श्रेय जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, वो श्रेयस्कर वो श्रेय जो है क्या कीजिए, मुझे आप बताइए, है ना। वो श्रेय क्या है मुझे आप बताइए, जो श्रेयस्कर है वो मेरे लिए बताइए। एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। प्रेय मतलब क्या है कि जैसे जैसे क्या है कि मतलब किसी को डायबिटीज़ है और वो आपको कह रहा है कि मिठाई खिला दो ना, मिठाई खिला दो। तो मित्र कहता है चल तू भी क्या याद रखेगा, चल तुझे मिठाई खिला दो। मतलब मित्र जानता है कि उसको डायबिटीज़ है ना, लेकिन मेरे मित्र को प्रिय है इसलिए वो खिला देता है, लेकिन वो मिठाई उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये होता है प्रेय। श्रेय क्या है कि हम जानते हैं कि मित्र के लिए क्या जरूरी है, क्या श्रेयस्कर है। अगर वो मिठाई मांगता है तो उसको उस समय डांटना ही क्या है, श्रेयस्कर है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मुझे बताइए, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य बन गया,
अभी तक मैं क्या था? आपका मित्र था। अभी तक आपका मैं मित्र था, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में हंसी मजाक करते थे। लेकिन इस समय से मैं आपका क्या बन गया? शिष्य बन गया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अब शिष्य बन गया तो अब जो बात जो चलेगी वो बात बड़ी बड़ी भारी बात चलेगी। द टॉक विल बी वेरी ग्रेव। ये लाइट टॉक नहीं होगा। तो इसलिए गुरु, जो पहला मैंने लेटर बोला, तो गु का मतलब क्या है? हैवी, हैवी, बहुत भारी। और रू का मतलब है अज्ञानता से दूर करना, अंधकार से बाहर निकालना। आप कहेंगे अंधकार कहाँ है? तो सारा लाइट है, हम तो पूरा लाइट में रहते हैं। ये अंधकार का मतलब है यहाँ पे अंधकार है, हृदय के अंदर अंधकार है कि नहीं? आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो है मोटिवेशनल टॉक जो देते हैं, वो टॉक तो देते हैं और लोग एकदम उसको इतना एकदम हाईलाइट करते हैं, वैसा उनको लगता है कि जैसे ये वेद से बोल रहे हैं, वेद वाक्य हो गया है। बाद में पता चला कि वो मोटिवेशनल टॉक जो है उनके घर में समस्या है कि नहीं? सबको मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन घर, अपने घर में डीमोटिवेटेड है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? अज्ञानता, अंधकार। वो कितना भी बोले क्या है, लेकिन अंदर तो अंधकार है ना। तो उस अंधकार से गुरु क्या करते हैं? दूर करते हैं, लाइट देते हैं। चक्षुर उन्मिलितम ये ना, चक्षु को खोल देते हैं, वो आंख को खोल देते हैं। आप कहेंगे मैं तो देख रहा हूं, है कि नहीं? नहीं है ना। ज्ञानांजन, आप देखते हैं ना बच्चों का क्या करते हैं? लगाया जाता ना, काजल लगाया जाता है। काजल लगाने से क्या होता है? दृष्टि बढ़ता है समझिए ना। तो उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? ज्ञानांजन, तो ज्ञान रूपी काजल लगा देते हैं आंखों में। फिर जो है आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को एज इट इज देख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे अर्जुन पहले एज इट इज नहीं देख पा रहे थे, कहते अरे ये पितामह है, ये तो मेरे गुरु है, ये तो मेरे जो है मेरे साले हैं, ससुर जी है। वही चक्षु था। लेकिन जब भगवान को जब वो गुरु रूप में स्वीकार किए और भगवान ने जब वो अंजन लगा दिए, ज्ञान का अंजन लगा दिए, फिर लास्ट में कह रहे हैं नष्ट मोह। अब मेरा मोह जो है क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब आप जैसे जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। भगवान देखिए कभी भी फोर्स नहीं किए उनको ये नहीं कहे युद्ध करो, शाम को बैठ के बात करेंगे, युद्ध चल रहा है और फालतू के बकवास कर रहे हो, ऐसे कहे कभी होता क्या? वो कहे जा रहे हैं, भगवान सुने जा रहे हैं। और कोई होता है पागल कहीं का, युद्ध करके आके बकवास कर रहा है, चुप रहो, युद्ध करो, शाम को बात करेंगे। युद्ध चालू हो चुका है, तीर चल रहा है, कभी तीर आके लग सकता है। अब कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा गांडीव जो है हिला जा रहा है, सरका जा रहा है गांडीव मेरे हाथ से, मेरा गला सूख रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है। है ना? नहीं, भगवान जो है पूरा एकदम सुनते हैं, पूरा सुने। और तब तक कुछ नहीं बताया जब तक वो शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम नहीं कहे हैं। जब गुरु बना दिए तब भगवान थोड़ा मुस्कुराने लगे। अच्छा,
फिर वो अपना शुरू किया। और लास्ट में भी भगवान पूरा भगवत गीता कहने के बाद भी भगवान ने ये कहा कि देखो मुझे जो कहना है मैं कह चुका हूँ, अब तुम्हारी इच्छा जो है तुम करो, युद्ध करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई बात नहीं। फिर अर्जुन ने कहा नष्ट मोह, मेरा तो अब मोह नष्ट हो चुका है, अब आप जैसे करें कहेंगे मैं ऐसे ही करूँगा। तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु क्या करते हैं कि हमारे जो चक्षु में ज्ञान रूपक अंजन देते हैं, नहीं? अभी जो है हम किस धरातल पर है? उस शरीर के धरातल पर है। शरीर को लेकर, है ना, जैसे कोई बाहर जाता है, दिल्ली में जाएगा, ऐसे बात करते करते ऐसे बस में बैठे हैं, आप कहाँ से? ना मैं बिहार से। बिहार से है? आओ, बिहार में किस जगह? है कि नहीं? तो ये है, तो ये क्या है? ये एक हम शरीर के धरातल पर है। लेकिन गुरु वो क्या करते हैं? हमें शरीर के धरातल पर से आत्मा के धरातल पर लेके जाते हैं। देह से देही, अभी देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि कहते हैं इसको, मतलब देह को आत्मा मानना, है कि नहीं? इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। जो बुद्धि जो है क्या है? देह को आत्मा मानना। लेकिन गुरु कृपा से क्या होता है? हम लोग देह से देही तक जाते हैं। देही मतलब आत्मा। तो इस प्रकार जो है गुरु जो है वो क्या करते हैं? हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को भी गुरु क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, है कि नहीं? मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये वो जो उपाधि हम सब अपने अपने लगा रखे हैं, जाति का उपाधि, है कि नहीं, या कुल का उपाधि, विद्या का उपाधि, धन का उपाधि, सुंदरता का उपाधि, तो ये क्या है? ये सब अहंकार है। ये अहंकार भी दो प्रकार के अहंकार है, एक ट्रू ईगो, एक फॉल्स ईगो, एक मिथ्या अहंकार, एक सत्य अहंकार। सत्य अहंकार जो है वो कैसे? कि मैं भगवान का दास हूं, है कि नहीं? मैं भगवान का सेवक हूं, ये भी एक अहंकार है। तो ये सत्य अहंकार है। क्यों? क्योंकि भगवान का दास आप हमेशा रहोगे ही, है कि नहीं? हनुमान जी गए और लंका जला के आ गए कि क्या सोच के? मैं राम का दास हूं, है कि नहीं? अंगद जी गए, पैर जमा दिए, जाओ हिलाओ, है कि नहीं? बोले अगर ये बच्चा का पैर को पीछे करो, भगवान की ओर हुआ है बच्चा। अंगद ने कहा ऐसा है कि अगर आप मेरे पैर को हिला दोगे तब मैं गारंटी देता हूँ राम जो है लंका छोड़ के अयोध्या चले जाएंगे। मतलब गजब है ना, कोई डिस्कशन, कुछ भगवान जी से कोई डिस्कशन नहीं है, ये विश्वास। दिस इज ऑल्सो ए ट्रू ईगो, सत्य अहंकार है। जमा दी पैर, कोई नहीं हिला पाया। रावण आ गया हिलाने के लिए, बोले अरे मेरे पैर में पड़ के क्या फायदा होगा, भगवान राम के पैर में पड़ो। है ना? तो ये एक अहंकार है। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार ये है कि मैं फलाना कुल का हूं, मैं इतना धनी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं और मैं इतना पढ़ा लिखा हूं।
ये है मिथ्या अहंकार। क्यों? क्योंकि एक चुटकी में चला जाएगा सब, एक चुटकी में, समय नहीं लगेगा। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति चले गए, है ना। तो गुरु क्या करते हैं, इस अहंकार को दूर करके आपको ज्ञान देते हैं, कि आपको समझाते हैं, आपको ये अनुभव कराते हैं कि तुम जो है वो कृष्ण का दास हो, तुम जो है भगवान के दास हो, तुम हो भगवान के सेवक हो। भगवान में और तुम्हारे में यही संबंध है, और तुम यही हो, और कुछ नहीं हो तुम। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास हमेशा। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक कहते हैं, आप मेरे पीछे प्रयास कर सकते हैं दोहराने के लिए। अयि नंद तनुज किंकरम, अयि नंद तनुज किंकरम, पतितं मां विषमे भवाम्बुधो, पतितं मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज, स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया, स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर हूँ, हमेशा के लिए किंकर। किंकर मतलब सेवक, दास। मैं तो आपका नित्य किंकर हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती किया था, इसलिए इस भव सागर में गिर गया हूँ। इसलिए आप क्या कीजिए, आपके चरण कमल में ना एक धूलि का कण बना लीजिए बस। आपके चरण में बस एक धूलि का कण बना लीजिए। तो ये जो बुद्धि है, या ये जो अनुभव है, ये कौन देते हैं? गुरु देते हैं। इसलिए है ना, गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों को लेकर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान जी की ओर बढ़ते हैं, और अपने जीवन को हम पूर्ण कर पाते हैं। और गुरु को क्या कहा जा गया है? साक्षात हरि कहा गया है, साक्षात हरि। जैसे अगर किसी भी देश का अगर प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसको जैसे सम्मान दिया जाता है, लगभग ऐसे ही सम्मान उसके कोई दूत को भी दिया जाता है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं आया और किसी को भेज दिया, तो उसको भी उसी प्रकार का सम्मान दिया जाता है। तो उसी प्रकार गुरु को भी ऐसे ही सम्मान दिया जाता है जैसे भगवान को दिया जाता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि गुरु भगवान है। मैं गुरु भगवान नहीं कह रहा हूँ, साक्षात भगवान है। मतलब गुरु को कैसे देखना चाहिए? भगवान जैसे ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेवक है ना। प्रिय साक्षात हरित्वेन समस्त सेव शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसद्भि, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य। क्योंकि वो सबसे प्रिय है, हरि के सबसे प्रिय है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए गुरु के चरणों का मैं वंदन करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। भगवान को गुरु मान सकते हैं? भगवान को गुरु मान सकते हैं? हाँ, भगवान जो है, भगवान तो गुरु रूप में है। कहाँ पे?
चित्त गुरु बुलाता है भगवान जी को ना। और भगवान तो जगत गुरु है ही है कि नहीं। बट जो भगवान जी का जो संदेश है, उनका जो आचरण है, उस सबको हम समझेंगे कैसे। इसलिए हमें एक साक्षात गुरु की जरूरत है, समझिए ना, साक्षात गुरु की जरूरत है कि नहीं। तो इसी कारण जो है हमें एक मतलब चलता फिरता गुरु की ज़रूरत है, जिनके साथ, क्योंकि हम इतना शुद्ध नहीं है कि हम भगवान जी के साथ है ना डायलॉग कर पाएंगे। अभी तो मोनोलॉग चलता है हमारा, कुछ भी बोलते हैं लेकिन वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आता। बट गुरु के साथ हम क्या करते हैं, डायलॉग दोनों तरफ से होता है। इसीलिए साक्षात गुरु चाहिए, साक्षात हरि चाहिए। और गुरु के आचरणों से भी क्या होगा, हम सीख पाएंगे कि हाँ ये ऐसे ही कृष्ण करते होंगे, समझ गए ना। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, ये पहले वो पूछेंगे, वो पहले हाथ उठाए थे। और थोड़ा ऊपर उठेगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी बोल रहे हैं कि आजकल कलयुग के गुरु जी उनको भौतिक ज्ञान देते हैं, उनको हम गुरु के उपाधि नहीं दे सकते, गुरु नहीं दे सकते। शिक्षक है वो। शिक्षक और गुरु में क्या अंतर क्या है? हाँ, एक आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जो गुरु है ना, और जो भौतिक ज्ञान देते हैं वो शिक्षक हो गए, है ना। गुरु जो है वो क्या है, आचरण सिखाते हैं। आचरति इति आचार्य। आचार्य ऐसे लगा देना नहीं चाहिए डेजिग्नेशन, हाँ मैं फलाना आचार्य। है कि नहीं। आचार्य मतलब आपके आचरण क्या है कि नहीं। आप खुद सिगरेट पी रहे हो और अपने स्टूडेंट को बोल रहे हो कि सिगरेट पीना गलत है, आप लोगों को नहीं पीना, मैं पी सकता हूँ, है कि नहीं। और लगा दिया आचार्य, समझिए ना। तो इस प्रकार, हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा सवाल ये है कि अगर हम कलयुग में अंधकार में जैसे फंसे हुए हैं और अब देख रहे हैं सामाजिक लोग, हमारे अगल बगल के लोग हम लोग को बुराई के रूप में प्रवेश कराना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू और अन्य माध्यम के थ्रू, तो हम लोग उस अंधकार से कैसे निकल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल कि अंधकार से कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों के साथ संग करना पड़ेगा जो लोग इससे परे हैं। मतलब उसके साथ एसोसिएशन करना, उसका गाइडेंस लेना, उसका है ना, उसके साथ मिलना। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आपको अगर शराब पीने का मन नहीं है तो आप जाके है ना कोई बार में बैठ जाइए या कुछ शराबियों के पास बैठ जाइए, अपने आप ही मन करेगा शराब पीने के लिए, समझ गए ना। बट आप अगर जाके इसी प्रकार संतों के पास बैठते हैं तो आपका हृदय भी संत जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। जो खुला हुआ है वो आपका बंधन खोल सकता है, और जो खुद बंधा हुआ है आपको कैसे खुलेगा। इसलिए आप उन लोगों के पास जाइए जो ऑलरेडी खुला हुआ है, ताकि वो क्या करेगा, आपको खोलेगा। वो तो खुद बंधा हुआ है तो आपको कैसे खुलेगा वो, समझ गया। यस। शिष्य का दायित्व तो यह है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित करियाज्ञ। गुरु जो भी कहेंगे मैं उसको अक्षर अक्षर पालन करूँगा, यही दायित्व है। हमारे प्रभुपाद जी भी यही किए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने 2 ही उपदेश दिए थे,
या आदेश दिए थे। एक आदेश दिए थे, तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, और दूसरा आदेश दिए थे, तुम ना ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को प्रिंट करना और उसको वितरण करना। और यही 2 काम किए, और वही 2 काम करके आज इतने बड़े संस्था खड़ा हो गया। तो ही कार्य था। इसका मतलब गुरु का जो आदेश होता है, उस आदेश के ऊपर शक्ति होता है। उस आदेश के माध्यम से वो क्या करते हैं, शक्ति भी देते हैं। तो जब वो काम आप करने जाएंगे तो आपको भी शक्ति प्राप्त होगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में शास्त्र पढ़ाते हैं। गीता हो या और सारे कई जो शास्त्र है उसको हम पढ़ाते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप समय देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा समय, कोई हो सकता है कि रोज़ 1-1 घंटा देगा, कोई हो सकता है कि हफ्ते में 3 घंटे दे सकता है कि नहीं। कोई हो सकता है कि ठीक है मैं रविवार को ही 3-4 घंटा दे सकता हूँ। जिस हिसाब से आप लोग चाहते हैं उसी हिसाब से हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारा ये जो संस्था है, ये पूरा संस्था जो है श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए हैं, इसको बताए हैं कि ये आध्यात्मिक विद्यालय है, उच्च शिक्षा का विद्यालय। जो शिक्षा बाहर नहीं मिलेगा वो शिक्षा यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग भी ऐसे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, ऐसे जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हैं। देखिए भौतिक विद्या तो लोग बहुत पढ़ रहे हैं, अब पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के सुसाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। अभी 7-8 दिन पहले हमारे एक भक्त गए थे, वो जन्माष्टमी का कलेक्शन करने के लिए, तो बोधगया में एक कोई एमएलए है, उसके घर में चले गए। तो उसने कहा कि भाई इस्कॉन कर क्या रहा है, सिर्फ मंदिर पे मंदिर खोले जा रहा है कि नहीं, और हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल रहा है, विद्यालय क्यों नहीं खोल रहा है। तो बच्चे जो है वो आके मुझे पूछे। मैंने कहा देखो, सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल तो इटली के पास था, और कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग मरे इटली में हैं। हर साल मतलब कोरोना में 2 साल में 2 लाख लोग मरे इंडिया में, और इसके लिए इतना हो हल्ला हो गया। हर साल इंडिया में 5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, कोई हो हल्ला होता है। कोई हॉस्पिटल है, इतना तो हॉस्पिटल खुल रहा है, क्या ये सुसाइड को बचा पा रहा है? क्या किसी को डिप्रेशन से बचा पा रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी से बचा? इसीलिए हम मंदिर खोल रहे हैं। कम से कम हम लोग इस्कॉन में जो आता है ना, वो सुसाइड नहीं करता है। बोले हरि बोल। मैंने कई लोगों को बचाया हूँ सुसाइड करने से, है कि नहीं। तो हम लोग वो करते हैं जो बाकी हॉस्पिटल नहीं कर पाता है कि नहीं। तो इसीलिए हम मंदिर खोल रहे हैं, ताकि क्या है, लोग जो है बचे। ओके हॉस्पिटल खोलना, ओके हॉस्पिटल खोलने का दूसरे लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी है हॉस्पिटल खोलना। हमारा काम है हम स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोले, मेंटल हॉस्पिटल खोले। यस प्रभु। हाँ, और तिलक लगाने का फायदा रखने और तिलक लगाने का। देखिए जैसे आप जानते हैं ना कि एक ड्रेस कोड होता है जो कि हमें समझाता है कि वो व्यक्ति क्या बिलोंग करता है। जैसे नेवी का एक ड्रेस कोड है कि नहीं, सीआरपीएफ का एक ड्रेस कोड है, आर्मी का एक ड्रेस कोड है। उसी प्रकार ये वैष्णव का ड्रेस कोड है। तो जो तिलक है, ये तिलक, ये जो देख रहे हैं ना, ये भगवान जी का चरण है। क्या है?
भगवान जी का चरण, ये जो देख रहे हैं ये तुलसी है। तो चरण और ये तुलसी, तो ये हम भगवान जी के चरण के और तुलसी को हम अपने माथे पे धारण करते हैं। एक तो हम धारण करते हैं, और जो भी इसको देखता है उसको भी क्या होता है, ऑटोमेटिकली भगवान जी का स्मरण हो जाता है। दोनों फायदा हो गया, एक तो हमें फायदा हुआ, दूसरा फायदा उसको हो गया। जो देखा तो थोड़ा सा समय के लिए भी उसके मन में क्या हो गया, स्मरण आ गया। कई बार हमारे भक्त लोग मार्केट में जाते हैं तो सब्जी वाला भी बोल देता है, हरे कृष्णा आइए आइए आइए, बाबा के लिए हम 10 रुपये सस्ता देंगे। चाहे वो 10 रुपये सस्ता ना दे हो, लेकिन उसने हरे कृष्ण तो बोल ही दिया ना, हरे कृष्ण बोल दिया ना, है ना। उसी प्रकार ये जो शिखा है, ये शिखा देखा जाए तो मतलब शरीर का मेन, है ना, मेन केंद्र है यहाँ पे ना, जो कि आपको जो ऊपर के लोग के साथ ये कनेक्टेड है, ये जो है ना कनेक्टेड है। और जब जो है एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका शरीर का जो भी चीज़ है वो ऐसे ही एक छाप रहता है। तो वो जो शिखा है, वो शिखा भी क्या होता है, वो उसका छाप रहता है। और वैसे उसी शिखा को पकड़कर जो है, जो विष्णुदूत जो है वो लेकर जाते हैं। तो ये सब ड्रेस कोड है, ये सब हमारे संस्कार है, ये सब को जो है हमें ग्रहण करना चाहिए।